just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस कोविड-19 पैंडमिक में आप लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ़ एंड साउंड होंगे। सो आज है संडे मॉर्निंग और सुबह के 6:30 बजे हैं। हल्की हल्की धूप निकल रही है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है और मैं आ गई हूँ बाहर सोसाइटी में वॉक पे, जॉगिंग, रनिंग, जो भी आप कहना चाहें। एक राउंड मैंने लगा लिया और अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स कर रही थी। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा जब बैठते हो रिलैक्स होके पीस में और अपने थॉट्स को जो है वो मतलब क्या बोलूँ, थॉट्स को मौका देते हो कि वो अपने आप ही उभर के आएँ, तो इस तरह से बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर अभी बैठी हुई हूँ लेक के पास और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर में अपनी आँखों को ऐसे करके सेक रही थी, हल्की हल्की धूप निकली हुई है। अभी एक राउंड और लगाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी घर। तो मैंने सोचा आज व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। पुष्पेंद्र बोल रहे थे आज शायद किसी बीच पे चलेंगे। सिया काफ़ी दिनों से बोल रही है पापा मुझे सैंड कैसल बनाना है, फिर समर ख़त्म हो जाएगी, सैंड कैसल बनाना है। तो पुष्पेंद्र कह रहे थे ठीक है चलेंगे, बना लेना तुम सैंड कैसल। तो देखते हैं कि शायद आज कहीं जाएंगे। जब भी इस तरह से मुझे मौका मिलता है ना शांति में बैठने का, क्योंकि घर में मैं इतना ज़्यादा बच्चों में इन्वॉल्व हो जाती हूँ, बट कभी भी मौका मिलता है ना, वी एज अ मॉम हमें हमेशा अपने थॉट्स को जो है रिलैक्स करने का, अपने आप को, अपनी बॉडी को, सोल को रिलैक्स करने का मौका ज़रूर देना चाहिए। और यहाँ पर छोटी छोटी डक्स वगैरह डोल रही हैं। Follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. अभी पहुंच गई हूँ मैं घर और जाकर थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। शावर लेने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे तो चिया सीड्स वाले पैनकेक्स बना रही हूँ और साथ में मैंने अदरक वाली चाय भी बनने के लिए रख दी है। एक तरफ पैनकेक्स सिक रहे हैं और एक तरफ मेरी जो चाय है वो बन रही है। तो सिया बोल रही थी मम्मा आज पैनकेक्स बना दो, तो जल्दी भी बन जाएंगे, फिर मुझे बीच की तैयारी भी करनी है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो यही बना लेते हैं। ऑल्सो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मेरे बैकयार्ड से फ्रेश मटर निकली हैं, तो वही मैं आज यूज़ करने वाली हूँ आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं थोड़ी मटर वगैरह निकालने में, उसके दाने। और यहाँ पर मैंने चॉपिंग वगैरह कर ली है, अनियन चॉप कर ली है, हरी मिर्च है, आलू वगैरह निकाल लिए हैं। ऑल्सो टमाटर ख़त्म हो गए थे तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ ऑर्गेनिक डाइस टमाटोज़ का कैन। तो मैंने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो इमरजेंसी के लिए कुछ कैन्स इस तरह से मंगा के रखे थे, तो ये लास्ट बची है क्योंकि धीरे धीरे अब मैं फ़िनिश अप कर रही थी। और साथ में बना लूँगी मैं ये अजवाइन और नमक के पराठे। तो ये सारी तैयारी चल रही है और आलू चॉप कर लिए हैं मैंने रफली इस तरह से, थोड़े मीडियम से बड़े साइज़ में, और पानी में भिगो दिए हैं थोड़ी देर। और चलिए अब सब्ज़ी छौंक लेते हैं। प्रेशर कुकर में ऑयल गरम किया मैंने, उसके बाद हींग ऐड की है, हींग क्रैकल हुई, उसके बाद मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही जीरा भुनने लगेगा उसके बाद मैं इसमें जो मटर हैं वो ऐड कर दूँगी। तो ये गार्डन की मटर हैं, फ्रेश हैं, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऑयल में ऐड करके थोड़ा सा इनको भूनूंगी सो दैट रॉ फ्लेवर है वो ना रहे। और अगर फ्रोज़न मटर हैं तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि ये कच्ची मटर हैं ताज़ी, तो इसलिए मैं इनको शुरू में ही ऐड करके थोड़ा सा सॉटे कर रही हूँ। और जैसे ही मटर सॉटे होने लगेगी उसके बाद यहाँ पर मैं अनियन ऐड कर रही हूँ। अनियन ऐड करके अगेन थोड़ा सा सॉटे करते हुए भूनूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक। अनियन गोल्डन ब्राउन हो गई है, उसके बाद मैं कैन ओपन करके 2 से 3 चम्मच डाइस टमाटोज़ इसमें ऐड कर दूंगी और ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉटे करूंगी। ऑल्सो यहाँ पर ये मैंने कैन में पढ़ा, इस पर लिखा है कि इसको ओपन करने के बाद दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दें लेफ़्ट ओवर को। तो एक बार इसको चला देती हूँ और जो डाइस टमाटोज़ बचे हैं उनको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी अभी। यहाँ पर ये मैंने एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करके और एयर टाइट डब्बे में रख रही हूँ। 3 से 4 दिन में इसको फिनिश करना है, तभी इसकी फ्रेशनेस बनी रहेगी, अदरवाइज़ ये ख़राब होने के चांस है। तो मैं इसे यूज़ कर लूँगी। फिर बाद में मसालों में हल्दी, धनिया, रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ मसाले, और साथ में एक हरी मिर्च ऐड कर दी है। थोड़ा सा चलाऊँगी सो दैट मसाले जो हैं अच्छे से भुन जाएँ और ये जो पेस्ट है इसका ऑयल रिलीज़ हो। नेक्स्ट मैंने आलू ऐड कर दिए हैं यहाँ पर, और जब आलू ऐड हो जाएंगे फिर से मसाले के साथ आलूओं को थोड़ा सा सॉटे
करूँगी। नेक्स्ट मैंने पानी ऐड किया है और सॉल्ट ऐड किया है, और ऐड करने के बाद प्रेशर कुकर में 2 विसल्स लगा लूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अजवाइन के पराठे बनाऊंगी, तो मैं यहाँ पर अजवाइन और सॉल्ट और एक छोटी चम्मच ऑयल डाल लिया था सॉफ्टनेस के लिए। तो मैं इसका अच्छा सा डो बना लेती हूँ, इसके बनाऊंगी मैं सॉफ्ट से पराठे। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो मैंने सीटीज़ की ओपन की, उसके बाद अच्छे से गल गए हैं आलू। थोड़ा सा चमचे की हेल्प से मैंने क्रश भी कर लूँगी, तो इस तरह का अच्छा कलर आ गया है सब्ज़ी में। और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड करने के बाद एक बार मिक्स करके ऊपर से कुकर की लिड ऐसे ही रफली लगा दूँगी, और सो दैट गरम मसाले का फ्लेवर जो है वो सब्ज़ी में अच्छे से कंबाइन हो जाए। और बीच वगैरह जाना हो तो काफ़ी सामान हो जाता है रखने के लिए, खाने वगैरह के अलावा भी दूसरा सामान हो जाता है। तो एक मैंने ये मैट रख ली है, इजी टू फोल्ड है, वहाँ पे बिछाने के काम आएगी। ऑल्सो कुछ डिस्पोजेबल्स रख लिए हैं, स्पून, बोल्स, प्लेट्स एंड ग्लासेस, तो खाना वगैरह खाने के लिए बहुत ईजी रहेगा खाने में। तो नैपकिन्स का पैकेट ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने पेपर टावल्स निकाल के इस तरह से कट करके रख लिए हैं। और ये सारा सामान जो है एक मैं लूज़ बैग में रख लूँगी। पानी की बॉटल्स रख ली हैं, आज गर्मी है तो ठंडा पानी दोनों बॉटल्स में भर लिया है। तो एक बैग में हो जाएगा सारा इस तरह का ड्राई सामान, और दूसरा वाला बैग जो है थर्मल बैग है, जिसमें अगर ठंडा रखो तो ठंडा या फिर गर्म रखो तो गर्म रहेगा। तो उस बैग में मैं खाने का सारा सामान जो है वो रखूँगी। तो जल्दी से ये सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। और कहीं के लिए पैक करना हो तो मैं खाना या रोटियां वगैरह, पराठे स्पेशली इस तरह से पैक कर लेती हूँ। जैसे एक नीचे मैंने फॉयल लगाया है, ऊपर पेपर टावल लगाया है, और इसमें मैं गरम गरम पराठे या रोटियां जो भी है वो मैं रखूँगी, और इस तरह से इसको बंद करूँगी तो सॉफ्टनेस जो है वो बनी रहती है। तो मैंने लिमिटेड ही पराठों के लिए लोइयाँ बना ली हैं। भूमि के लिए दूध बॉयल कर लिया है, उसको हल्का सा ठंडा कर रही हूँ, ल्यूक वार्म रख के ले जाऊँगी। और खाना पैक करने के साथ ही मैंने फ्रूट्स वगैरह रख लिए हैं, कुछ स्नैक्स रख लिए हैं, सैलेड रख लिया है। ऑल्सो एक ये थर्मोस का जो मेरे पास बॉटल है, इसमें मैंने भूमि के लिए दूध रख लिया है। तो इस तरह से सारी प्रिपरेशन जो है कर ली है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बच्चों के साथ रखनी ही पड़ती हैं, स्नैक्स वगैरह, तो ये काम आएंगे रास्ते में। ऑल्सो मैं थोड़ा सा सीरियल भी रख लूँगी एक जिपलॉग में। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को एक बॉक्स में डाल दिया है, ऊपर से गार्निश कर दिया है हरे धनिए के साथ। और भूमि के लिए मैंने थर्मोस का ये फ्लास्क है, इसमें गरम उसके लिए खिचड़ी, बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेकिन हाँ ल्यूक वार्म वाली गरम, थोड़ा सा घी डाल दिया है, तो उसके लिए खिचड़ी रख ली है सो दैट वो खा ले वहाँ पर। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और अराउंड 12 बज गए हैं। सारा सामान पुष्पेंद्र ने गाड़ी में रख दिया है। और बीच जाओ तो काफ़ी सारी तैयारी करके ले जानी पड़ती है, लेकिन फाइनली जब वहाँ पहुँच के बैठ के सब चीज़ें खाते हैं पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सब कुछ रख लिया है। पहले सोच रही थी भूमि को खिला के ले जाऊंगी, अभी उसने थोड़ा सा केला खा लिया और खाना खा नहीं रही थी, तो मैंने उसका जो खाना है वो भी पैक करके रख लिया है, सारा सामान वगैरह रख लिया है। सिया ने आज ब्रेकफास्ट इतना अच्छे से नहीं किया था, पता नहीं क्यों, सो आज उसने लंच पहले कर लिया है। तो सिया को मैंने कम ही खिलाया है क्योंकि उसको मोशन सिकनेस है, वो गाड़ी ज़्यादा हिलती है, ज़्यादा ड्राइव होती है तो कई बार वो वॉमिट कर देती है। कपड़े वगैरह रख लिए हैं, सारा सामान रख लिया है। देखते हैं कैसा रहता है बीच का डे आज का हमारा, और जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ेगा आपसे शेयर करती जाऊंगी, तो व्लॉग में जुड़े रहिएगा। अभी पुष्पेंद्र बच्चों को सेट कर रहे हैं और मैं जल्दी से लॉक लगा के जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्लास डोर में लॉक नहीं है, तो हम अंदर से लॉक करके जाते हैं इसको सेफ्टी के लिए। तो चलिए चलते हैं फिर। हम लोग रेडी होके आ गए हैं कार में, और मुझे बताना है कुछ। क्या? मैं सैंड कैसे बनाना जानती हूँ। आपने सैंड वाले टॉयज ले लिए सिया? सैंड वाले टॉयज ले, ठीक है। भूमि नहीं बेटा, सब रख लिया। हाय एवरीवन। और आज काफ़ी धूप है, इसलिए मैं अपने सनग्लासेस स्पेशली लेके आई हूँ, क्योंकि अदरवाइज मैं भूल जाती हूँ हमेशा, तो सोच रही हूँ कार में ही रख दूंगी ताकि याद रहे। क्या आपको अब बीच जाके कैसा लग रहा है? पापा आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तो फनी लगूंगी। फनी क्यों लगोगे? और काम करते करते, खाना वगैरह पैक करते करते मुझे कुछ खुद खाने का याद नहीं रहा, तो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो मैं अभी एक फ्रूट खा लेती हूँ और उसके बाद फिर हम पहुँचते हैं वहाँ पर।
सो सिया गाड़ी में थोड़ी देर सो गई है और भूमि ऑलरेडी नैप ले चुकी है तो काफ़ी फ्रेश है अभी। और काफ़ी ब्यूटीफुल सा रास्ता है बीच का, ऑलमोस्ट 1 घंटे का ड्राइव है। तो पुष्पेंद्र का कॉफ़ी पीने का मन कराया है तो यहाँ पर हम लोग रुके हैं कॉफ़ी पिक करने के लिए। हेलो, I'm looking for coffee. Yeah, coffee with the milk. Small. Which flavor do you have? We have iced coffee, latte, mocha, cappuccino, macchiato. One cafe latte. Latte, Yeah, small size. iced or hot? Hot. Hot. Yeah. Yeah. Do you add sugar in that? Okay, it has. Okay, that's all. Okay, thanks. सो यहाँ पर हम लोग मैकडी से कॉफ़ी पिक कर रहे हैं ड्राइव थ्रू से, और इन लोगों ने काफ़ी एनहेंस सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए हुए हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैं शो कर रही हूँ क्या क्या ये लोग फॉलो कर रहे हैं। ऑल्सो मैंने जो कॉफ़ी थी उसके कप को वाइप कर दिया बाहर से भी। और रास्ते में एक ये पुराना सा टाउन भी पड़ा था, तो मुझे ड्राइव में इस तरह से छोटे छोटे जो पुराने टाउन पड़ते हैं मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं वो। हे गाइस, सो हम लोग पहुंच गए हैं अभी बीच, और जाके देखते हैं एक्चुअली क्या हुआ था। हम पहले किसी और बीच पे गए थे, वो क्लोज था, फिर उसके नियर बाई जो बीच था वहीं पे हमें बता दिया था कि नियर बाई एक ये बीच है, ये ओपन है, तो वहाँ चले जाइए। तो हम लोग आए हैं अभी और चलते हैं, देखते हैं क्या है सीन। तो क्या बनाएंगे? सैंड कैसल। यस, हम लोग सैंड कैसल बनाएंगे आज। पहले तो हम लोग खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी है। सो हम लोग बीच पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये ऐसा ही बीच है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। सैंड वगैरह है तो सिया खेल लेगी थोड़ा सा सैंड में, और बहुत बड़ा बीच टाइप से नहीं है, छोटा सा ही है। सो ये रेजिडेंशियल एरिया है थोड़ा यहाँ पे, और छोटा बीच है, तो सिया तो इंजॉय कर लेगी। काफ़ी अच्छा सा व्यू है, पर इतना ज़्यादा सैंड नहीं है जैसे प्रॉपर बीच में सैंड वगैरह होता है, थोड़ा थोड़ा सैंड है कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे सिया खेल लेगी। सामान हमने यहाँ रख लिया है, देखते हैं। पुष्पेंद्र देख रहे हैं वहाँ पर कुछ और भी है क्या, नहीं तो फिर यहीं बैठ के पहले खाना वाना खा लेंगे। तो अभी लंच कर लेती हूँ मैं, और पुष्पेंद्र ने लंच कर लिया है, और सिया भूमि उन दोनों ने भी खा लिया है। तो पुष्पेंद्र उनको नीचे की तरफ उधर लेकर गए हैं लेक के पास दिखाने के लिए, थोड़ा किनारे पे, तब तक मैं आराम से खा लेती हूँ। और भूमि ने काफ़ी अच्छे से खा लिया। उसकी खिचड़ी मैं थर्मोस के फ्लास्क में लेकर आई थी, तो हल्की गरम गरम सी थी, तो उसको अच्छा टेस्ट आ गया। सिया ने भी खा लिया है पराठा रोल बना के, तो इस तरह से। और अब मैं खा लेती हूँ बड़े आराम से, और लेक दिख रही है सामने, और इन्जॉय करते हुए मैं लंच कर रही हूँ। थोड़ी मेहनत हो जाती है अगर बीच वगैरह पे जाओ या कहीं जाओ, बट बाद में बहुत ही रिलैक्सिंग सा लगता है। तो अब मैं आराम से बैठी हुई हूँ, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं पुष्पेंद्र के साथ, और मैं कर लेती हूँ अपना लंच। हे गाइस, तो अभी मैं भी नीचे आ गई हूँ, और हम सब लोग अब यहाँ पर खेल रहे हैं। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एक पूल सा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है लेक के पास खड़े होके। ये रही यहाँ पर लेक, और बताओ। सिया तो बहुत एंजॉय कर रही है, सिया के लिए ही मैं इतनी मेहनत करके आई हूँ, कम से कम वो एंजॉय करे, क्योंकि फिर विंटर्स आ जाएंगी, कहाँ ही वो बीच पे आ पाएगी, फिर तो नेक्स्ट ईयर के लिए ही हो जाएगा। तो ये देखो तो इससे क्या होता है? वाह,
दीदी मम्मा इसमें बहुत हाँ। भूमि के कपड़े गीले हो गए थे, भूमि को यहाँ मैं ले आई हूँ ऊपर अपने पास और इसके कपड़े चेंज कर दिए मैंने। ये भीग गई थी अच्छा खासा, इसको बड़ा मजा आ रहा था पानी में। तो सिया अभी खेल रही है थोड़ी देर और, पुष्पेंद्र कह रहे हैं खेल लेने देते हैं इसको फिर चलेंगे। और भूमि को लेके मैं आ गई हूँ यहाँ, लेकिन इसको फिर से जाना है, लेकिन अब मैं दोबारा नहीं ले जा रही। इसके कपड़े गीले हो गए थे तो चेंज कर दिए हैं, तो अब इसको अच्छा लग रहा है, ड्राई हो गया, नहीं तो अभी रोना शुरू कर दिया था इसने। और यहाँ पे हम लोग बैठे थे, ये मैंने बिछा लिया था। और देखिए यहाँ पे ना एक वाइट सा कबूतर है जो इधर ही है, इतना प्यारा सा, और उड़ भी नहीं रहा है। ये देखो ऑरेंज टी शर्ट में पुष्पेंद्र और सिया ब्लू टी शर्ट में, पूरी गीली हो गई है सिया, इसके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। सिया हाय, मैं इसको छोड़ नहीं रही हूँ नीचे क्योंकि ये फिर से मिट्टी में हो जाएगी और ना स्ट्रॉलर में रुक नहीं रही है, रो रही है। तो अभी बस वहाँ से वाइंड अप करने वाले हैं पुष्पेंद्र, उसके कपड़े चेंज करूंगी, सिया के टावल वावल कपड़े वगैरह सब कुछ लेकर आई हूँ और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। आज का जो बीच का कोटा है वो पूरा हो गया और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और सिया कुछ कुछ खा रही है, सिया और भूमि दोनों सीरियल खा रही हैं शेयर करते हुए। वेदर काफ़ी अच्छा है, बादल से हो रहे हैं, बिल्कुल धूप नहीं है, तो हमने कार की खिड़की खोली है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। और बहुत ही अच्छा वेदर तो हो ही रखा था। अब ड्राइव में बारिश भी स्टार्ट हो गई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। Turn right on 128th Street, County A1. हे गाइस, सो शाम के अराउंड 5:20 हो गए हैं और हम लोग घर वापस आ गए हैं। तो मैं जल्दी में गई थी ना, तो किचन में थोड़ा बहुत काम छोड़ गई थी, बर्तन वो सब मुझे करने हैं और बाकी पेंडिंग काम करना है। तो चलिए आज का दिन इस तरह से कुछ गया और व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर नए व्लॉग में। स्टे कनेक्टेड एवरीवन, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।